कृष्ण माता जी दंड प्रणाम। मन मना व मत भक्तो मध्या जीवी मा नमस्करु माविष्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। मन मना व मत भक्तो मध्या जीवी मा नमस्करु माविष्यस्य सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। सदैव मेरा स्मरण करो, मेरी भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस तरह से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। ये मेरा सत्य वचन है, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। हरे कृष्ण माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द सेवा। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम प्रार्थना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं न्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्युतं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सबको धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू आशा माता जी फॉर द प्रेयर्स। सो हम 18th चैप्टर में हैं और हमने कल 22nd वर्स तक पढ़ा था और सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के जो ऋषि हैं उनकी बात चल रही थी और कैसे जो सूत गोस्वामी हैं वो उन सबको बता रहे थे कि वो ब्राह्मण नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने महाभागवत का आश्रय लिया है और महाभागवत से शिक्षा ली है, इसीलिए वो भागवतम का ज्ञान आगे किसी को बता पा रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर महाभागवत का संग करता है या उनके बताए हुए जो मार्ग पे चलता है तो उसके अंदर जो भी डिस्क्वालिफिकेशन होती है भक्ति की वो खत्म हो जाती है। जब वो भगवान के बारे में डिस्क्राइब करते हैं तो वो बताते हैं कि भगवान अनंत हैं, उनकी इतनी क्वालिटीज हैं कि कोई भी उनका पूरी तरह से डिस्क्राइब नहीं कर सकता, कोई भी भगवान को फुल डिस्क्राइब नहीं कर सकता। और ब्रह्मा और शिव जो देव हैं वो भी भगवान की आराधना करते हैं, लक्ष्मी माँ भी भगवान की आराधना करती हैं, भगवान की सेवा करती हैं। और जो महाभागवत होते हैं, जो परमहंस होते हैं, जब वो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो उससे नेचुरली जो ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है और भगवान के लिए जो उनके अंदर प्रेम उत्पन्न होता है उससे वो सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको ज्यादा देर नहीं लगती भगवान से अटैच होने में, क्योंकि वैराग्य और ज्ञान उनको बल देता है। और फाइनली हमने ये लास्ट में जो कल पढ़ा था कि हम हर सिचुएशन में किसी ना किसी चीज पर डिपेंड करते हैं। और जब हम त्याग की बात करते हैं या स्वतंत्रता की बात करते हैं, असली वैराग्य की बात करते हैं, तो असली वैराग्य क्या होता है? असली स्वतंत्रता या असली वैराग्य क्या fully surrender to Krishna and trusting Krishna completely. वेरी नाइस माता जी, थैंक यू। और असली अहिंसा क्या होती है? ईर्ष्या से मुक्ति और द्वेष न रखना, ईर्ष्या से मुक्त रहना। जी, थैंक यू। तो जो परमहंस बनते हैं, जो लोग परमहंस होते हैं, वो त्याग से उनमें जो स्वतंत्रता आती है वो क्यों आती है? क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान पे निर्भर होते हैं। उनमें जो जो हम सबके अंदर एक लिमिटेशन है वो है कि हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, कर्ता हम इति मन्यते, कि हम कर्ता है, पर हम कर्ता नहीं है। अहंकारा विमूढ़ आत्मा, हम अपने अहंकार से कहते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, हम वास्तविकता में कुछ भी नहीं कर सकते। और क्योंकि हमारे अंदर ईर्ष्या है इसीलिए हम दूसरों के प्रति हिंसा करते हैं। तो लेकिन जो परमहंस होते हैं
वो हिंसा मुक्त हो जाते हैं और भगवान पे पूरी तरह से आश्रित हो जाते हैं। और इसीलिए वो उनको दुनिया को त्यागने में इसीलिए ज्यादा समय नहीं लगता और ज्यादा कठिनाई नहीं होती, क्योंकि वो पूरी तरह से अपने भगवान को अपना सब कुछ मान लेते हैं। हम 23rd वर्स से स्टार्ट करेंगे आज। अहम ही पृष्ठो अर्य मनो भवद्भिर अचक्ष आत्मा वगमोत्र यावन नभा पतन्त्यात्मा समम पत्तत्रीनस तथा समम विष्णु गतिम विपश्चितः। हिंदी ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी 23rd है ना। ये सूर्य के समान अत्यंत शुद्ध ऋषियों में आपको अपने ज्ञान के अनुसार श्री विष्णु की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उतनी ही दूरी तक उड़ते हैं जितनी उनमें क्षमता होती है, उसी प्रकार विद्वान भक्तगण श्री भगवान की लीलाओं का वर्णन अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार करते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द सेवा माता जी। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे वो इसी चीज को कंटिन्यू करें कि भगवान अनंत हैं, उनको पूरी तरह से जान पाना या उनकी जो क्वालिटीज हैं उनको पूरी तरह से डिस्क्राइब कर पाना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भगवान जो है वो ब्रह्मन रूप में भी है, परमात्मा रूप में भी है और भगवान रूप में भी है, पर्सन जो भगवान है। तो भगवान की जो प्रेजेंस है वो हर जगह है, और भगवान एक तो हर जगह है ब्रह्मन के रूप में, एक हमारे कस्टमाइज्ड है। कस्टमाइज्ड भगवान कौन है? जो हमारे लिए कस्टमाइज्ड है, जो हमारे केवल एक्सक्लूसिव हम सबके लिए एक 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 है। हमारे परमात्मा हमारे अंदर वास करते हैं। जी, थैंक यू माता जी। ओके, तो वो कस्टमाइज है, वो आपको भी जानते हैं, आपको सबसे अच्छे से वो जानते हैं, और दुनिया में जितने लोग हैं उनको भी वो जानते हैं। आप सिर्फ अपनी बॉडी को जान सकते हो, अपने मन को जान सकते हो, पर भगवान जो है वो आपको भी जान सकते हैं और साइमल्टेनियसली सबको भी जान सकते हैं, पर वो आपके लिए कस्टमाइज्ड है, क्योंकि आपके परमात्मा आपको एक कुछ डायरेक्शन देते हैं, किसी को कोई और डायरेक्शन देते हैं, किसी को कोई और इंस्पिरेशन देते हैं। तो आप जितना उनसे कनेक्शन बनाओगे, आपका उतना ही कस्टमाइज लाइफ का प्लान बनता जाएगा, जिससे आप उनके प्रति पहुंच सकते हैं। जैसे आप कस्टमाइज कपड़े बनवाते हैं, आपकी फिटिंग के, आपकी पसंद के, आपकी कलर के, आपकी प्रेफरेंस के, आपके सीजन की प्रेफरेंस के, उसी हिसाब से भगवान आपको जिस प्रकार जानते हैं उस प्रकार से आप अपने आप को या कोई और आपको नहीं जान सकता, प्रयास भी नहीं कर सकता उस लेवल पे और उस डेप्थ पे जानने का जितना भगवान आपको जानते हैं। तो वो हर चीज आपके लिए कस्टमाइज करना चाहते हैं, और आजकल कस्टमाइजेशन का ही तो ट्रेंड है। सब अपना ब्रांड बनाते हैं, सब अपने आप को प्रमोट करते हैं, सब अपने बारे में बात करना चाहते हैं। तो जितना हमें आत्मज्ञान होता है, आत्मज्ञान में 2 श्रेणियां होती हैं, हमें भगवान का भी ज्ञान हो और हमारा क्या रोल है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हम कौन है, हमारा क्या रिलेशन है, हमारा भगवान से क्या रिलेशन है, इस दुनिया में हमारा क्या रोल है, ये हमें परमात्मा गाइड कर सकते हैं। तो वो कस्टमाइज है। और फाइनली जो भगवान पर्सन है श्री कृष्ण, तो भगवान हर जगह और हर प्रकार से है, वो छोटी से छोटी चीज में, बड़ी से बड़ी चीज में, लेकिन भगवान को समझ पाना पूरी तरह से बहुत मुश्किल है। और भगवान की जो लीलाएं होती हैं उनको केवल महाभागवत अनुभव से बता सकते हैं। अब जैसे व्यासदेव भागवतम लिख रहे हैं तो वो मेडिटेशन में है, और उनके गुरु जो नारद मुनि हैं वो भी भगवान की विभूति हैं, भगवान के ही रूप हैं। तो उन्होंने उनको इंस्पायर किया कि आप भागवतम लिखो, और वो अपनी मेडिटेशन में, और व्यासदेव भी भगवान की ही विभूति हैं, तो वो भगवान के ऊपर मेडिटेट करें, उनकी लीलाओं को केवल, भगवान की लीलाओं को केवल महाभागवत ही अनुभव द्वारा बता सकते हैं। कोई आम व्यक्ति कयास नहीं लगा सकता कि ऐसे हो सकता था, फिर ऐसे हो सकता था,
फिर शायद उन्होंने ऐसे किया होगा, फिर वैसे किया होगा। ऐसे नहीं होता। जो भी कोई अगर हमें फैक्ट है जिसपे हमें बिलीव करना हो, अगर किसी फैक्ट पे आपको बिलीव करना है तो उसका एक क्वालिफिकेशन क्या होगा कि चाहे कितना ही टाइम बीत जाए वो फैक्ट चेंज नहीं होना चाहिए, तभी तो वो सत्य हुआ। अगर वो समय के अनुसार बदल जाए तो वो सत्य नहीं था। तो भगवान की लीलाएं जो हैं वो हमेशा से ऐसी ही रही हैं, वो टाइम के साथ बदली नहीं है। बल्कि श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ग्रंथ माना जाता है जिसके साथ सबसे कम मैन्युपुलेशन हुआ है। महाभारत के साथ बहुत हुआ है, नॉर्थ में, साउथ में, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बहुत महाभारत की अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन श्रीमद् भागवतम ऐसी ग्रंथ है जिसके साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं हुई है। इसीलिए जो व्यासदेव की मेडिटेशन है वो ही यहाँ पे प्रस्तुत की गई है। लेकिन उसके बाद भी वो पूरी तरह से डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि भगवान कौन है। और भगवान के जो महाभागवत है वो सिर्फ कुछ लीलाओं को अनुभव कर पाते हैं जितना कि भगवान उनको प्रेरित करते हैं और जितना कि भगवान चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं आपको उतना ही बता सकता हूँ जितना कि मुझे अनुभूति हुई है। उसी प्रकार जैसे कि कोई पक्षी जब आसमान में उड़ता है वो उतनी देर और उतने डिस्टेंस तक ही उड़ सकता है जितनी उसकी अंदर बल है, उससे ज्यादा नहीं उड़ सकता। उसी प्रकार मैं आपको उतना ही बता सकता हूँ जितना कि मुझे रियलाइज हुआ है अपने गुरु से शिक्षा लेकर। ये सेम चीज हमारे ऊपर भी अप्लाई होती है, पर हमारी इंटेंशन क्या है उस पर डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ पे भगवान को जानने आए हैं और भगवान की लीलाओं को स्मरण करना चाहते हैं और वास्तविक में गुरु परंपरा से जो ज्ञान आ रहा है उसका स्मरण करना चाहते हैं तो हमें रियलाइजेशन होगी। अगर हम कन्वीनियंस बेस्ड भक्ति करेंगे कि भगवान की ये लीला मुझे इतनी पसंद नहीं आई, इसके जो लेसन्स थे मेरी लाइफ को सूट नहीं करते, वो लीला एक्चुअली बेटर थी, उससे जो जो मेरे को लेसन्स मिले वो मेरी लाइफ पे 100% अप्लाई करते हैं। हम ये नहीं कर सकते, ऐसे भेद नहीं कर सकते कि वो लीला बेटर थी कि ये लीला। हर लीला में भगवान का एक अलग रूप हमें समझ में आता है और उनका एक अलग रिलेशनशिप समझ में आता है भक्त के साथ। और जितने भक्त हैं भगवान के सबके साथ यूनिक रिलेशनशिप है। जब भगवान द्वारका पहुंचते हैं, जब हमने 11th चैप्टर पढ़ा था, भगवान द्वारका आते हैं तो वो सब से मिलते हैं। किसी एक ऐसे नहीं है कि सिर्फ राजाओं से मिल रहे हैं या रानियों से मिल रहे हैं, वो सब लोगों से मिलते हैं, आम जनता से भी मिलते हैं, जो लोअर क्लास वर्कर्स होते हैं उनसे भी मिलते हैं, वैश्याओं से भी मिलते हैं। वो किसी को भी नजरअंदाज नहीं करते, वो उनके लिए सब इक्वल होते हैं। ये हमारी दृष्टि का दोष होता है कि हम भगवान को कभी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बहुत फ्रेंडली मान लेते हैं और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सोच लेते हैं कि हमें तो समझ में नहीं आता भगवान क्या चाहते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उनको जान नहीं सकते, ये तो सुत गोस्वामी जैसे व्यक्ति कह रहे हैं, हम तो कौन ही है फिर। और सेकंड, हम जो थोड़ा बहुत जान पा रहे हैं उनकी भगवान की, जैसे हमने कल पढ़ा था कि माँ लक्ष्मी, भगवान ने नहीं कहा माँ लक्ष्मी को कि आओ मेरी सेवा करो, वो अपनी स्वेच्छा से आई है उनकी सेवा करने के लिए। वो खुद उनको सिलेक्ट करती हैं अपने हस्बैंड के रूप में। तो उसी प्रकार भगवान ने अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है तो अब उन्होंने कुछ सोच के दिया कि हमारा प्यूरिफिकेशन हो सके, हमारा उद्धार हो सके, और हमारी जो रिलेशनशिप है, जिस कस्टमाइज परमात्मा को हम कस्टमाइज कपड़ों में, कस्टमाइज होम्स में, कस्टमाइज इंटीरियर में, कस्टमाइज वेकेशन में ढूंढते हैं, वो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे अंदर बैठे हुए। वो कस्टमाइज परमात्मा से ये रिलेशनशिप बनाने का अवसर है। तो हमें अपनी इंटेंशंस को वॉच करना चाहिए कि जब हम भागवतम सुनते हैं तो हम किस इंटेंशन से सुनते हैं, उसी हिसाब से हमारी रियलाइजेशन होगी। तो अब वो सूत गोस्वामी जो है वो महाराज परीक्षित की सिचुएशन को अब बताएंगे।
जो ऋषि बैठे हुए हैं। तो हम 25th वर्स पढ़ेंगे। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने, मृगान् अनुगता श्रान्ता शोधितस्तृष्टो भृशम्, जलाश्रयम् अचक्षणा प्रविशेषा तम् आश्रमम्, ददृशा मुनिम् आसीनम् शान्तं मिलितालोचनम्। एक बार महाराज परीक्षित वन में धनुष बाण से शिकार करते हुए हिरणों के का पीछा करते करते अत्यंत थक गए और उन्हें अत्यधिक भूख और प्यास लगाई। जलाशय का पता करते हुए वे सुविख्यात शमीकु मुनि के आश्रम में प्रविष्ट हुए, जहां उन्होंने आंखें बंद किए शांत भाव से बैठे मुनि को देखा। थैंक यू माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे जैसे कहा जा रहा है एकदा, जैसे हम स्टोरी सुनाते हैं किसी को तो हम कहते हैं ना कि एक समय की बात है, उसी प्रकार वो कह रहे हैं एकदा, एक समय की बात है। महाराज परीक्षित जो हैं वो वन में गए थे हंटिंग करने के लिए, और जब वो वहां गए तो उनके पास धनुष बाण था और वो बहुत थक गए और उनको भूख लगी, प्यास लगी। तो जो भी जैसे हिरण होते हैं उनके जो फुटस्टेप्स होते हैं उनको फॉलो करने लगे वो। और जब उन्होंने देखा कि मुझे पानी कहीं भी नहीं मिल रहा है, तो वो एक ऋषि थे, शमीक ऋषि, उनकी कुटिया में गए, जहां पे शमीक ऋषि आंख बंद करके मेडिटेशन कर रहे थे और एकदम जैसे कहते हैं ना समाधि में समाधि लगाई हुई थी उन्होंने, इतनी शांति में, और इतनी उनकी आंखें बिल्कुल बंद थी। जैसे कि हम अगली श्लोक में पढ़ेंगे कि वो इतने समाधि में थे कि उनको पता भी नहीं चला कि उनके आश्रम में कोई आया है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि महाराज परीक्षित का जब जन्म हुआ था तो उनको महाभागवत या उत्तम भागवत की श्रेणी में डिस्क्राइब किया गया था कि ये तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और ये पूरे धर्म से राज्य चलाएंगे। और हमने जब देखा कि कलयुग आया तब उन्होंने पूरे धर्म से ही राज्य को चलाया। तो जो महाभागवत होते हैं उनकी क्या क्वालिटी होती है? सर्वभूतेषु यह पश्येत, जब भी वो पूरी दुनिया के दर्शन करते हैं, यह पश्येत, जब वो देखते हैं तो वो क्या देखते हैं? भगवत भावम आत्मना, हर जगह भगवान देखते हैं, हर चीज में भगवान का नाम है विश्वात्मा, क्योंकि वो पूरे विश्व की आत्मा है। वो हर जगह भगवान विश्वात्मा को देख पाते हैं। भगवत भावम आत्मना भूतानी भगवत्य आत्मनि, और वो क्या देखते हैं कि सब कुछ जो यहाँ पे है, जो भी कुछ दुनिया में है, सिर्फ लोग नहीं, सिर्फ जानवर नहीं, सब कुछ, पेड़ पौधे पहाड़, सब कुछ वो भगवान की रिलेशन में देख पाते हैं। कैसे? क्योंकि भगवान कहते हैं कि सब मेरी एनर्जी है, आप कोई भी चीज देखो वो मेरी एनर्जी है। तो भगवान से उसको भिन्न नहीं देखते, उसमें भगवान को देख लेते हैं वो। ये उत्तम भागवत का लक्षण होता है। तो सर्वभूतेषु या पश्चित, वो जब भी कहीं देखते हैं, जब भी किसी से मिलते हैं, कोई कितना ही पतित हो, कोई कितना ही महान हो, भगवत भावम आत्मनः भूतानि भगवत्य आत्मनि एषा भागवत उत्तमा, ऐसे भगवत जो उत्तम भागवत होते हैं वो ऐसे होते हैं। अब महाराज परीक्षित के लिए यह डिस्क्राइब किया गया कि वो ऐसे हैं, उनको हर चीज में भगवान के दर्शन होते हैं। वो भगवान को, जो उनकी प्रकृति है, उनको भगवान से भिन्न नहीं देखते कि भगवान अलग है, उनकी प्रकृति अलग है। वो सब चीज में भगवान के दर्शन करते हैं और भगवान में सबके दर्शन करते हैं। तो वो हर प्रकार से भगवान में, अगर हर चीज में कोई व्यक्ति भगवान के दर्शन कर रहा हो और हर व्यक्ति में भगवान के दर्शन कर रहा है और भगवान में सब चीजों को देख पा रहा है, तो फिर क्या चांसेस हैं कि वो किसी भी परिस्थिति में किसी के साथ कुछ अन्याय करेगा या गलत करेगा? बिल्कुल भी चांस नहीं है। जब उसकी दृष्टि ही ऐसी है तो वो किसी के साथ गलत नहीं करेगा, राइट? लेकिन इस श्लोक में क्या समझाया जा रहा है कि
जब भी कोई भगवान का भक्त होता है, महाभागवत पर्टिकुलरली या इन जनरल, जो भगवान, जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो मुझे हर जगह देखता है, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे हर जगह देखता है, सर्वम चा मयि पश्यति, और हर चीज में मुझे देख पाता है। यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वत्र जो भी कुछ है उसमें मुझे देख रहा है। सर्वम चा मयि पश्यति, और सब कुछ मुझ में देख पाता है। तस्या हम ना प्रणश्यामि स च मे ना प्रणश्यति, वो व्यक्ति मेरे को कभी नहीं भूल सकता और मैं उसको कभी नहीं भूलता। वो व्यक्ति मेरे में स्थित है और मैं उसमें स्थित हूँ। कहने का मतलब है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या होती है? हमारा चित्त कृष्ण भावनामृत है, कृष्ण भावना भावित है, तो हम हर चीज को कृष्ण के रिलेशन में देखते हैं, उनसे विभिन्न नहीं देखते। तो अगर महाभागवत का ये लक्षण है तो क्लियरली वो किसी को हर्ट नहीं करेगा, उसका किसी का नुकसान नहीं करेगा, और वो धर्म से अपने जीवन को चलाएगा। लेकिन जब भी कोई महाभागवत होता है या कोई भक्त होता है भगवान का, तो उसके जीवन में कोई ऐसा समय आता है कि वो भगवान अपने ऐसे महाभागवत को, भक्त को अपना निमित्त बनाते हैं किसी बहुत बड़े कारण के लिए। अब जैसे महाराज परीक्षित हैं, उनकी मृत्यु तभी हो जानी थी जब वो अपनी माता के गर्भ में थे, क्योंकि अश्वत्थामा ने उनपे अस्त्र चलाया था। लेकिन भगवान ने उनकी रक्षा करी, क्योंकि भगवान की क्या इच्छा थी कि बाद में जाके ये किसी बहुत बड़े कारण के लिए निमित्त बनेंगे। अब महाभागवत जो है उनको बहुत ही विनम्र और सहिष्णु, मतलब कि तितिक्ष, टॉलरेंस बहुत होती है उनमें। अगर टॉलरेंस नहीं हो तो फिर वो किसी का भी नुकसान कर देंगे ना। अगर किसी में पेशेंस और टॉलरेंस नहीं हो तो अगर उनके साथ कोई कुछ गलत करेगा तो वो सहन थोड़ी कर पाएंगे। लेकिन इस परिस्थिति में महाराज परीक्षित की क्या सिचुएशन है? उनको थकान हो रही है, उनको भूख लग रही है, उनको प्यास लग रही है, और इतनी लग रही है कि वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वो बस किसी ना किसी तरह से चाहते हैं कि उनको पानी मिल जाए। तो ये भगवान के डिजायर के हिसाब से होता है, भगवान की इच्छा से हो रहा है कि ऐसी परिस्थिति हुई कि जो महाभागवत है, अब जो कई महाभागवत होते हैं वो दिन में एक बार से ज्यादा खाना नहीं खाते और अनेकों अनेक तपस्या कर पाते हैं, बहुत व्रत कर पाते हैं। वो निर्जल एकादशी, हर एकादशी निर्जल कर लेते हैं। उनमें इतना बल होता है, इतनी तपस्या होती है उनमें। लेकिन ऐसी परिस्थिति बन गई महाराज परीक्षित के जीवन में, और भगवान की इच्छा से बनी कि एक महाभागवत होते हुए भी अब वो भूख और प्यास और थकान के आश्रित हो गए। तो कहने का मतलब है कि जब भगवान को आपको अपनी ओर बुलाना होता है तो वो छोटी सी सिचुएशन यूज करते हैं, और उस परिस्थिति में आपको सब कुछ, जिस चीज के ऊपर आप अपना जीवन को समृद्ध मान रहे थे, समृद्ध बना समझ के चल रहे थे, आपको लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, वो सब आपको त्यागना पड़ता है। भगवान ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं आपकी लाइफ में। ये क्यों करते हैं वो? क्योंकि अगर आपको भगवत धाम जाना है तो आप अनफॉर्चुनेटली अपना बोरिया बिस्तर साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि आपका और भगवान का रिलेशनशिप यूनिक है। ओके, तो इसीलिए महाराज परीक्षित की लाइफ में उन्होंने क्या किया? छोटी सी सिचुएशन है, एक महाभागवत, एक तपस्वी राजा, वो भूख और प्यास के लिए, भूख प्यास पे आश्रित हो गया और एक ऋषि के आश्रम में चला गया। भगवान की इच्छा ऐसी होती है, वो आपकी लाइफ में जब कोई डिसरप्शन करते हैं ना, मतलब पानी सीधा सीधा बह रहा था अब उल्टा बहने लग गया, तो उस समय हमें समझ लेना चाहिए कि भगवान की एंट्री हो गई। अब वो जैसे पिक्चर्स के क्लाइमैक्स देखते हैं, हम ट्रेलर देखते हैं, तो हम उस पॉइंट तक वेट करते हैं जब हीरो की एंट्री होती है, और जितना भी कुछ गलत हो रहा था,
अब वो एक व्यक्ति के आने से सब सही हो जाएगा। हमें इतना भरोसा होता है उस हीरो पे, उस पर्सन पे। ये एक व्यक्ति जो कि सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, बाय द वे, वो रियल लाइफ में नहीं कर रहा है, उस पे इतना भरोसा होता है हमें। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियों का मनोरंजन हो रहा होता है, हमारी इंद्रियां खुश हो रही होती हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविक में हम सब अपनी लाइफ के हीरो बनना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ कंट्रोल में हो और हम उसके ऊपर हो। पर अक्सर होता क्या है, लाइफ हमारे ऊपर होती है, हम उसके नीचे होते हैं। और जब भगवान की एंट्री होती है तो थोड़ा सा पानी का भाव उल्टा हो जाता है। फिर हम सोचने लग जाते हैं ऐसा क्यों हो गया, हमारे कर्म आ गए, ग्रह भारी हो गए, किसी ने हमारे पे नजर लगा दी, कोई जादू टोना हो गया, वगैरह वगैरह, एक्स वाई। हम 101 एक्सक्यूज दे सकते हैं। सिंपल सी बात है यहाँ पे, उसमें कोई हमें ज्यादा मैथ लॉजिक नहीं लगाना है। भगवान की इच्छा होती है कि आप प्लीज अपनी दुनियादारी, अपना बोरिया बिस्तर पीछे रखें और मेरे पे आश्रित हो जाएं। और कोई वजह नहीं है और कोई रीजन नहीं है। जैसे भगवान कह रहे हैं ना, कि जैसे भगवान क्या कह रहे हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। ऐसी परिस्थिति भगवान बना दे कि आप हर चीज में कृष्ण को देखो और हर चीज कृष्ण के रिलेशन में देखो और कृष्ण को हर चीज के रिलेशन में देखो। वो इसीलिए ऐसी परिस्थिति बनाते हैं। अब महाराज परीक्षित तो महाभागवत हैं, वो पांडवों के ग्रैंडसन हैं। पांडवों ने कोई कम मुश्किलें नहीं सही थी। भगवान ये भी सोच सकते थे कि चलो एक ही तो ग्रैंडसन बचा है इनका, इसको तो मैं, इसका जीवन तो बचा लूं। पर भगवान की इच्छा है कि अब ये महाभागवत जो है, इनके जीवन को किस इस प्रकार यूज किया जाए कि जो भी इनके साथ अब इस परिस्थिति के बाद होगा, वो आने वाले बहुत सारे लोगों के लिए लाभदायक होगा। अब जैसे अर्जुन की बात करते हैं, अगर अर्जुन को भगवान जैसे अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अब अर्जुन को जैसे ही भगवान दोनों सेनाओं के बीच में जाके उनका रथ खड़ा कर देते हैं, तो अर्जुन कहते हैं कि अर्जुन फिर उसी समय द्वंद में आ जाते हैं कि मैं अपने परिवार को क्यों मारूं, इससे अच्छा तो मैं भीख मांग लूं, इससे अच्छा तो मैं सब कुछ छोड़ के संन्यास ले लूं, त्याग कर दूं इस दुनिया का। तो भगवान उस समय अर्जुन को भी एक निमित्त बना रहे होते हैं, क्योंकि द्वंद में हर व्यक्ति आता है। लेकिन द्वंद की क्या एक डेफिनेशन होती है कि अर्जुन को भगवान ने निमित्त बनाया कि वो भगवत गीता सुने और उससे आने वाली जितनी भी जनरेशंस होंगी वो भगवत गीता सुन पाएंगे। उसी प्रकार महाराज परीक्षित जो कि महाभागवत हैं, तपस्वी राजा हैं, अब वो अपनी भूख प्यास पे आश्रित हो गए हैं और एक ऋषि के आश्रम में चले गए हैं। क्यों? क्योंकि अब आगे जो भी वो एक्शन करेंगे उससे उनको श्राप मिलेगा और इसीलिए सबको श्रीमद् भागवत सुनाई जाएगी। तो श्रीमद् भागवत और भगवत गीता दोनों कहां से शुरू हुई थी? द्वंद से। हमारे जीवन में जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तब हम द्वंद में होते हैं। हम हमारे अंदर द्वेष होता है, द्वंद होता है, यही फीलिंग्स होती हैं। तो यहाँ एक बहुत होपफुल मैसेज है। उस समय हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे जीवन में भगवान का प्रवेश हो गया। इसके पहले जो हम जी रहे थे वो सिर्फ एक इल्यूजन थी, वो एक द्वंद था, वो एक जैसे माया का प्रभाव था, जिससे आपको लग रहा था कि यही तो है, सब अच्छा चल रहा है, सब कुछ परफेक्ट है, यही तो चाहिए था मुझे, ड्रीम लाइफ, यही तो मेरे गोल्स थे जो मुझे मिल गए। और कृष्ण की एक ना नेचर है, वो सबकी लाइफ में प्रवेश नहीं करते, वो सिलेक्टिव लोगों की लाइफ में प्रवेश करते हैं। पर जब कर देते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। तो
प्रवेश कैसे होता है इसकी हम देख चुके हैं कैसे होता है। महाराज परीक्षित जैसे महाभागवत को भी द्वंद्व हो जाता है, अर्जुन जैसे महान योद्धा को भी द्वंद्व में डाल दिया जाता है, और उसके बाद भगवान अपने आप को रिवील करते हैं, भगवान अपनी प्रेजेंस को रिवील करते हैं। जब अर्जुन द्वारका से वापस आते हैं और बहुत दुखी होते हैं क्योंकि भगवान की लीला समाप्त हो गई होती है, तो वो महाराज युधिष्ठिर से बात कर रहे होते हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि वो कैसे ये न्यूज महाराज युधिष्ठिर महाराज को देंगे और कैसे उनसे ये कहेंगे कि अब वास्तविक में जो भगवान कृष्ण हैं उनकी लीला समाप्त हो गई है। तो उनके जैसे, और उस समय युधिष्ठिर महाराज को भी बहुत अशुभ संकेत नजर आ रहे होते हैं, अगर आपको वो चैप्टर याद हो तो, राइट। तो उनको भी अशुभ संकेत हो रहे होते हैं और अर्जुन भी बहुत दुखी होते हैं, और फिर वो फाइनली जब बता पाते हैं महाराज युधिष्ठिर को, तो वो एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं महाराज युधिष्ठिर से कि अब मुझे वो शब्द याद आ रहे हैं गोविंदा विहितानि में, देशा काल अर्थ युक्तानि, वो शब्द जो किसी भी परिस्थिति, देशा काल, किसी भी काल और किसी भी समय, अर्थ किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जगह, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में वो शब्द क्या करते हैं, रित तापो पशमानी च, हृदय में जो जलन अग्नि उठती है, महादाव अग्नि उठती है, क्यों? क्योंकि हमें द्वंद्व हो जाता है, रित तपो पाशमानी च, वो शब्द जो हृदय में अग्नि होती है, उपशमानी, उसको बुझा देते हैं, हरंती स्मरतश्चित्तम, अब मैं उनसे आकर्षित हो रहा हूं, गोविंद विहितानि में, जो शब्द मुझे गोविंद ने तब कहे थे जब मैं युद्ध क्षेत्र में, युद्ध स्थल में था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे लड़ना चाहिए या नहीं चाहिए। कहने का मतलब है कि कृष्ण की जो वाणी है वो कृष्ण से विभिन्न नहीं है, और भगवत गीता का जो ज्ञान है वो किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जगह, किसी भी काल में वो यूज किया जा सकता है जब हम द्वंद्व में होते हैं। और वो सेम ज्ञान था जिसने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया था एक परिस्थिति में, और वो सेम ज्ञान था जो एक परिस्थिति में उनको ये बल देता है कि वो भी अब अपना राज्य त्याग सके और महाराज परीक्षित को राजा बना सके। इसीलिए जब हम कहते हैं ना कि बारी बारी सुनो, भगवान की बात सुनो, भगवान की लीलाएं सुनो, क्यों? क्योंकि वो हर परिस्थिति में आपको कोई ना कोई यूनिक गाइडेंस देंगी। आप जो गाइडेंस ढूंढ रहे हो, जो सुनना चाह रहे हो, जो सोल्यूशन चाह रहे हो, उनमें वो बल है देने का। नहीं तो एक ही गाइडेंस दी गई थी अर्जुन को। एक समय उन्होंने युद्ध किया, उन्होंने इस दुनिया में भाग लिया, एक समय उन्होंने इस दुनिया का त्याग किया। एक ही नॉलेज थी। इसीलिए जिस माइंडसेट से हम आते हैं सुनने, उतनी ही हमारी अनुभूति होती है। तो महाराज परीक्षित ने वो उनके शमीक ऋषि के आश्रम में चले गए क्योंकि उनको भूख और प्यास लग रही थी, और ये सब भगवान की इच्छा से होता है। जब भी हम भगवान के आश्रय में आते हैं और जितने हम भगवान पे आश्रित होते हैं, जितना हम उनको अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं, हम उतने ज्यादा उनके निमित्त बन सकते हैं इस दुनिया में कुछ ऐसा करने के लिए जिससे बहुत अनेकों का भला हो सके। सिर्फ आपका नहीं, आपके परिवार का नहीं, अनेकों का भला हो सके। जिस प्रकार महाराज परीक्षित और अर्जुन को यह अवसर प्रदान किया गया था। तो हम कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वर्स से। थैंक यू श्वेता माता जी फॉर द वर्सेस। थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सबको धन्यवाद, प्रणाम। कोई क्वेश्चंस? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हम जो अभी ये
श्लोक पढ़ रहे थे, तब उसमें लिखा है कि परीक्षित महाराज इतने महाभागवत थे कि उनको इस भूख प्यास से फर्क पड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन भगवान ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी थी कि वो उनको वो तड़प हो और उनसे वो गलती हो जाए, क्योंकि उनके जीवन में भागवतम सुनने की शुरुआत हो जाए और बाकी के लोग भी सुने। तो अगर हम छोटी छोटी स्टोरी ऐसी आम लोगों को बता दे, अभी हम बैठे हुए हैं 2 साल से भगवत गीता माता जी से सुन रहे हैं, तो थोड़ा बहुत भगवान को जान चुके हैं। अगर कोई आम आदमी ये मतलब ये सुने, तो वो कह सकता है इजीली कि अभी मैंने भी गलती की, तो ये भगवान ने ही मुझको मतलब मती में डाल दी, इसलिए मैंने गलती की। तो इजीली हमारा ब्लेम हम भगवान पे डालेंगे। ऐसी भी सिचुएशन मतलब माता जी हो सकती है। ओके, थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। अगर हम इस वर्स को देखें और इसके आने वाली जितनी वर्सेस हैं उसको देखें, तो महाराज परीक्षित की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। वो उनके आश्रम में कोई अपराध करने नहीं गए थे। जब हमसे भूल होती है और हमें पता है कि हम भूल कर रहे हैं, तो फिर हम ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब हमसे ना चाह के, हम चाह नहीं रहे थे, हमारे मन में भी नहीं था ऐसा कोई भाव कि हम किसी के साथ कुछ गलत करें, और फिर हमसे हो जाए या हमें निमित्त बना लिया जाए, वो अलग सिचुएशन है। पर अगर कोई व्यक्ति, जैसे हम एक नाम अपराध पढ़ते हैं कि भगवत नाम, ये जो नाम होता है इसकी महिमा का बखान नहीं करना चाहिए, वही सेम चीज है। अगर हम पर्सनली किसी को इस डिवोशन में लाना चाह रहे हैं और हम उनको सबसे पहले बता दें कि देखो देखो भगवान ने क्या किया, द्वंद में डाल दिया इनको और इनके साथ क्या क्या कर दिया, तो वो हमारी एक्चुअली क्या है, वो हमारा कोई इश्यू है भगवान के साथ, जो हम दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमें हमें ये बात अच्छी नहीं लग रही कि भगवान ने ये क्यों किया, तो हम सामने वाले को भी वही बता दें, क्योंकि जो हमारे चिंतन का विषय होता है वही चर्चा का विषय बनता है। ये तो फैक्ट है। आप जिस चीज पे चिंतन करते हैं उसी को आके जाके बोलते हैं। लेकिन अगर आप किसी को डिवोशन प्रीच करते हो और सिर्फ इस भाव से करते हो कि ईर्ष्या, जैसे हम बात करते हैं, जैसे हमने पिछली कुछ क्लासेस में बात करी है कि इच्छा द्वेषा समुत्थेना द्वंद मोहे न भारता, क्या आप इच्छा से पीड़ित हैं, द्वंद से पीड़ित हैं, द्वेष से पीड़ित हैं? सब पीड़ित हैं। उससे जीतने चाहते हैं या उससे आप चैलेंज्ड हो और उसको ओवरकम करना चाहते हो, तो आप भक्ति में आ रहे हो। वो प्रीचिंग अलग होती है, क्योंकि फिर हम उस नए, जो भी वो नया पर्सन है, उसके लेवल पे जाके बात कर रहे हैं। अगर हम अपने मिसअंडरस्टैंडिंग जो है हमारे मन में कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, और हमें फुली अंडरस्टैंड नहीं, हमें नहीं पता क्यों किया, और हम वही चीज जाके किसी को बता दें जिसको कुछ पता नहीं है, तो फिर हम रिस्पॉन्सिबल है। ये हमारी खुद की लिमिटेशन है। वही सेम चीज हम जिस इंटेंशन से आते हैं, सुनते हैं और किसी को बताते हैं, उस पे ये सारी चीज निर्भर करती है कि क्या असर होगा। अगर हम भागवतम उठा के ये ढूंढना चाहें कि औरतों का कोई एम्पावरमेंट ही नहीं है, हमें बहुत श्लोक मिल जाएंगे कि औरतों को कोई वैल्यू नहीं कर, उस समय भी नहीं करते थे, अब भी नहीं करते। फिर हम देखें कि एक्चुअली में भागवतम में बहुत सारी स्टोरीज हैं जहां पे ज्यादातर जो भगवान के भक्त हैं वो औरतें ही हैं, और भगवान का उनसे बहुत स्पेशल रिलेशनशिप है, तो हमें वो भी मिल जाएगी। हम किस भाव से आ रहे हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। जब हम, और दूसरी चीज जो आपने कही थी, वही सेम चीज, अगर हम इंटेंशन से किसी के साथ गलत करते हैं, अगर वो भाव हमारे मन में ऑलरेडी रिहर्सल हो गया एक बार,
तो वो बाहर तो आएगा। तो फिर हमारी प्लानिंग से वो गलती होती है, तो उसमें हम भगवान को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? अगर हम कुछ गलत चाहते ही नहीं थे और फिर भी थ्रू हो गया, तो वो फिर हमारी फॉल्ट नहीं है। ये सिचुएशन है। जी माता जी, हरे कृष्ण। Thank you. तारा माता जी, आप की लर्निंग बता रहे थे शायद। जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। आज ये बताया माता जी उसमें कि हरि अनंत और हरि कथा अनंता, कि अनंत आकाश में उड़ते हुए पक्षी को अपनी सीमा पता है, उसी प्रकार भक्ति की गहनता के भाव से ही ईश्वर लीला की अनुभूति हो सकती है। और एक और लगा माता जी, हर व्यक्ति में भगवान को देखना और भगवान में सब कुछ देखना ही जीवन की सर्वोच्च स्थिति है। जी, थैंक यू माता जी। एक सेंटेंस और आज आपके उससे ही क्लिक हुआ, आपको बता देती हूँ। मात्र गीता का ज्ञान किसी भी समय, परिस्थिति, देश और काल में अटल है, वो कभी नहीं बदलता। हरे कृष्ण, धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्ण, धन्यवाद। मंगल ध्वनि। Hare Krishna, सबको दंडवत प्रणाम. Very beautiful sum up, I would say, Tara Mataji. Thank you. जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताई की जय। श्री गौर निताई प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर धाम नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. Vancha kaltarubhaja kripa sindhuja evacha patatnam pavne bhayo vaishnavo namo namah. Hare Krishna, sabko dandavat pranam. Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. श्वेता माता जी, आप प्लीज। Hare Krishna. Thank you, Radha Mataji. Let us all join our hand and pray to Krishna that we may be able to serve the lotus feet of Krishna with utmost sincerity and devotion. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Let us do one round of chanting for Vinny Mataji as she's traveling, that she may travel safe and that she may be able to serve the lotus feet of Krishna with us in the class as soon as possible. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Vanda Mataji, how's your mother-in-law? नहीं माता जी ठीक नहीं है, वेंटिलेटर पर, यहाँ भी कुछ नहीं कह सकते उनका। Okay, Mataji. Let us do one round of chanting for Vanda Mataji's mother-in-law, that she may be able to serve the lotus feet of Krishna and that Krishna be merciful to her and do what is best for the soul. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, and let us do one round of chanting. For me, today is my birthday. I would like the blessings of all the Vaishnavas. So one round of chanting. I'm being, no, I'm being a little greedy and asking for blessings. I Hare was Krishna. about to say, today's Shweta Mataji's birthday. Even I Thank was you, going Mataji. to say this. And two of my other sisters, today they also share the birthday with me. My Taiji's daughter and my Chacha's daughter. So Wow. all the, Hare so Krishna, let's, Mataji. Hare Krishna, Shweta Mataji. Wish you a very, very happy birthday. Today is my son's birthday also. His name is Tejas. So I Okay. would request for chanting one round for him also. Okay, so first let's do one round of chanting for Tejas. That he may, he may be happy, healthy, and lead a Krishna conscious life ahead.
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Let us do one round of chanting for my sisters and myself, that we may come into the path of Krishna consciousness and that I may be able to follow it sincerely. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Wish Hare you a Krishna. very happy birthday, Shweta Mataji. May you blossom in bhakti always. Thank you, Mataji. Happy birthday, Everyone Shweta else- Mataji. माताजी बहुत हैप्पी बहुत कृष्ण कॉन्शियस बर्थडे माता जी. Thank May you, you thank you, be Mataji. blessed with best of everything. श्वेता Thank you, की Mataji. Always keep smiling.